आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए पाठ को पढ़ने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। आप लोगों ने पिछले अध्याय में सीख चुके हैं कि दशमलव संख्याओं को शांत एवं अशांत आवर्ती संख्याओं के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, परंतु कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका हम लोग क्या करते हैं, दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सवाल को हल करने की ओर चलते हैं। आप लोगों को मेरे उमेश सर यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए हम लोग सवाल हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है सरलता दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना एवं सरलतम रूप में लिखना। कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि सरलतम रूप में लिखिए दशमलव संख्या को, या उसको दशमलव रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर मैं दोनों चीज़ को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि हम लोग इसको, जो सवाल दिया हुआ है, पहला सवाल है 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं दशमलव रूप। तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिमेय रूप। परिमेय रूप जो दिया हुआ है, इसको परिमेय रूप में कैसे लिखेंगे? तो परिमेय रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो दशमलव के बाद की संख्या है उसको लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 2.25, यहाँ पे लिख देंगे, दशमलव घटा के लिख देंगे 2.5 लिखने के बाद अब क्या करना है, इसको परिमेय रूप में लिखना है। तो हमारे पास ये अंश आ चुका है। अब हर क्या लिखें? तो हर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, कुछ भी हो उससे पहले हम लोग एक तो लिख देंगे। एक लिखने के बाद क्या करते हैं, दशमलव बाद कितना शून्य है, 1 और ये 2 शून्य है। तो हम लोग नहीं, कितना अंक है, 1 अंक है और ये 2 अंक है। तो इसलिए हम लोग 1 लिखने के बाद क्या हो जाएंगे, 2 ठो 0 लिख देंगे। तो हमारा क्या हो गया, 0.25 का परिमेय रूप क्या आ जाएगा, 25/100। अब इसका क्या हो जाएगा, सरलतम रूप। सरलतम रूप कैसे लिखना है? तो सरलतम रूप लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जो संख्या दिया हुआ है 25/100, इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में भी लिख के या डायरेक्ट काट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इकाई में क्या है, ये 0 है और यहाँ पे 5 है। तो इसको हम लोग अंश और हर को एक ऐसा संख्या ढूंढते हैं जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो यहाँ इकाई में दिया हुआ है 5 है और इसके इकाई में क्या दिया हुआ है, हर की इकाई में 0 है। तो किसी भी संख्या के इकाई में 0 और 5 होता है तो संख्या 5 से विभाजित होता है, इसलिए इसको 5 से काट देंगे। 5 × 6 25, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 5 शून्य 0। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, सरलतम रूप 5/20 आ जाएगा। अब सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसमें हमारा दिया हुआ है ये परिमेय रूप क्या हो जाएगा, इसका परिमेय रूप। परिमेय रूप सेम है, जैसे यहाँ पे 2.5 था तो हम लोग लिख दिए यहाँ पे 2.5। यहाँ पे दिया हुआ है 2.6, तो सीधा लिख देना है यहाँ पे 2.6, मतलब क्या हो गया 26। अब 26 लिख दिए। अब उसके बाद पहले हम लोग 1 लिख दिए थे, तो उसी प्रकार यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब 1 लिखने के बाद क्या होगा, दशमलव के बाद कितना अंक है, तो यहाँ पे देखते हैं दशमलव के बाद 1 अंक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 1 शून्य। यहाँ 2 अंक था तो यहाँ पे 2 0 डाले थे, यहाँ 1 अंक है तो यहाँ पे 1 0 डालेंगे। तो सरलतम रूप क्या हो जाएगा इसका, सरलतम रूप। सरलतम रूप क्या होगा, तो इसको काट के लिखना पड़ेगा 26/10। यहाँ पे इकाई में कितना है, 2 है और इसके इकाई में कितना है, नहीं, इकाई में 6 है और यहाँ पे 0 है। तो जिस संख्या के इकाई में 0 और 6 होता है वह 2 से कटता है, तो 2 से काट देते हैं यहाँ पे,
2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंच 6, 10। इसका सरलतम रूप आ जाएगा 13/5। इसी प्रकार अब अगला है परिमेय रूप। परिमेय रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम पहले सवाल की तरह लिख देंगे 317.3 एक साथ लिख दिए, दशमलव घटा के 3 1 7 1 डाल देंगे और गिनेंगे दशमलव के बाद की संख्या 1 2 3, यहाँ पे 3 ठो 0 डाल देंगे तो हो गया 317/1000। इसका सरलतम रूप नहीं परिमेय रूप 317/1000 ही होगा और ये इसका सरलतम रूप भी यही होगा। ये किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है, इकाई में 7 0 है तो ये सरलतम रूप और परिमेय रूप इसका सेम हो जाएगा। ये किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं है। यहाँ लिख देंगे सरलतम रूप भी इसका क्या होगा 317/1000। अगला सवाल दिया हुआ है चौथा नंबर, जिसका परिमेय रूप हो जाएगा परिमेय रूप सेम लिख देंगे दशमलव घटा के 4 6 2 5 तो कितना हो गया 4 6 2 5 1 लिख देंगे। अब दशमलव के बाद गिनते हैं संख्या 1 2 3, यहाँ पे 3 0 हो जाएगा। यह हमारा पहले सवाल की तरह है, इकाई में 5 है और नहीं अंश में के इकाई में 5 है और हर के इकाई में 0 है तो ये 5 से विभाजित होगा, भाग चला जाएगा तो सरलतम रूप क्या हो जाएगा इसका सरलतम रूप 4625/1000। अब भाग कर देते हैं 5 से 5 दूनी 10, 5 0 0 5 0 0 हो गया। अब इसको करेंगे 5 से तो कितना बार जाएगा 5 9 45, 1 बचा तो यहाँ हो जाएगा 12 तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचा तो कितना हो जाएगा 5 5 25। तो हमारे पास आ गया 925। फिर से इसको काट देते हैं, इकाई में 5 है 0 फिर से 5 से जाएगा 5 चौके 20, 5 0 0 5 एकम 5 तो यहाँ पे शेष बच गया 4 तो हो जाएगा 42, फिर हो जाएगा 5 8 40, फिर 2 बच जाएगा तो फिर हो गया 25, 5 5 25। पुनः हमारे पास 0 है, इकाई में 5 है तो फिर से 5 से जाएगा 5 8 40 तो हो गया 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, फिर 3 बचा तो यहाँ हो गया 35, 5 7 35। तो हमारे पास इसका सरलतम रूप क्या आ जाएगा 117/8। तो हमने अभी आप लोगों को बताया कि अभी हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 11.2 पेज नंबर 144 के प्रश्नों को, जिसमें दिया हुआ है निम्न परिमेय संख्याओं को परिमेय रूप में परिवर्तित कीजिए। यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी समझ में आ जाए, पढ़ सकें। अब हम लोग हल करते हैं ए नंबर को। 0.2 तो यह हल हो जाएगा हमारा क्या परिमेय रूप। तो लिख सकते हैं यहाँ पे परिमेय रूप परिमेय रूप में क्या हो जाएगा, हम लोग इससे पहले पढ़े थे सेम वही है, दशमलव का जो भी अंक लिख देते हैं यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 डाल देना है और 1 अंक है यहाँ पे 0 डाल दिए तो कितना हो गया 2/10। इसको हम लोग सरलतम रूप में लिख देते हैं एक बार, सरलतम रूप क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा ये 2/10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इस प्रकार हो गया 1/10।
5। तो हमारा ये हल क्रमांक 1 हो चुका है। अब हल नंबर 2 को देखते हैं क्या आता है। 0.55। तो यहाँ हो जाएगा परिमेय रूप में। तो परिमेय रूप में क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद है, यहाँ जो भी अंक लिख दिए 5 5, दशमलव के बाद वाली पहले की संख्या अगर 0 है और 0 के बाद कोई भी अंक नहीं है तो हम लोग 0 क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 55। 1 लिख देंगे, 2 अंक है, देख लेते हैं 1 अंक और ये 2 अंक, यहाँ पे 2 शून्य डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा परिमेय रूप, यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद सरलतम रूप 55/100। अब जिससे कटेगा काट देंगे। तो ये भी शून्य में इकाई में 5 है और शून्य है, तो 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 5 एकम 8, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य। इस प्रकार आ जाएगा 11/20। अब सी नंबर को देखते हैं, तीसरा नंबर। यहाँ ABCD दिया हुआ है, ए मैं गलती से लिख रहा था बी। ये कितना हो जाएगा, सी 6.25। तो यहाँ हो जाएगा परिमेय रूप में क्या हो जाएगा, जो भी अंक है यहाँ पे 6 है, 2 है, 5 है, लिख दिए 6 2 5। 1 लिख दिए, दशमलव के बाद की संख्या गिन लिए 1 अरे 2। तो यहाँ पे 00 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे सरलतम रूप में क्या हो जाएगा, काट देते हैं। यहाँ भी शून्य है 625/100। शून्य नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ शून्य है, तो 5 से फिर कट जाएगा। 5 एकम 5, फिर हासिल बचा 1, तो 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, फिर हासिल बचेगा 2, तो यहाँ 25 हो जाएगा। 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य। इकाई में शून्य और 5 फिर से आया है, तो फिर 5 से कट जाएगा। 5 चौके 20, 5 दूनी 10, उसके बाद 2 बचा, 5 बचे 25। इस प्रकार हमारा सरलतम रूप में आ गया 25/4। अब देखते हैं अगला, सी हो गया। डी नंबर को 2.175। तो हल हो जाएगा इसका क्या, परिमेय रूप में परिवर्तित क्या हो जाएगा इसका, परिवर्तन 2.175/1 लिख लिए, दशमलव के बाद है 3 अंक, यहाँ 3 0 डाल देंगे। तो लगभग बहुत आसानी से बन जाएगा। अब लिख देंगे यहाँ पे सरलतम रूप अब सरलतम रूप में भी 5 से ही कटेगा। लगभग यहाँ से संबंध जितने भी सवाल है प्रश्न 1 के या परिमेय संख्याओं का 5 से ही कट रहा है। 5 से फिर काटते हैं, 5 चौके 20, 1 बचा, तो यहाँ हो जाएगा 17, फिर 5 तिया 15, फिर 2 बचा, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, फिर शून्य है, यहाँ 5 है, फिर कट जाएगा 5 से। 5 चौके 20, 5 शून्य शून्य, फिर 5 चौके 20, 3 बचा, 5 सत्ते 35। तो हमारा सरलतम रूप गलत हो गया, यहाँ नहीं काटना था, मेरे को यहाँ लिख के काटना था। तो हमारा सरलतम रूप आ जाएगा 47/40। आप लोग यहाँ लिख के काट लीजिएगा इसको। अब ई नंबर को देखते हैं, 14.53। तो यह हो जाएगा परिमेय रूप में
परिमेय रूप में कैसे परिवर्तित हो जाएगा? 1 4 5 3, 1 4 5 3 लिख देंगे। यहाँ पर 1.2 अंक है तो यहाँ पे 2 अंक हो जाएगा। अब इसके इकाई में 3 है और यहाँ पे 0 है, तो लगभग ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? सरलतम रूप। सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 1453/100। इस प्रकार हमारा प्रश्न। अभी तक हमने इससे पहले जितने भी प्रश्नों को हल किया वो था शांत परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण था। क्या था वो? शांत दशमलव संख्याओं का दशमलव निरूपण था। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये उससे थोड़ा सा हटके है। ये क्या है? अशांत एवं आवर्ती संख्याओं का दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में लिखना है। मतलब यहाँ पे अशांत है और परिवर्ती संख्या, मतलब जो बार बार संख्या जो आता है उन संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे? परिमेय संख्या में लिखेंगे, जिसे दिया हुआ है दशमलव संख्या के रूप में। तो चलिए हम लोग हल करते हैं सवाल नंबर 1 को। जैसे हमारा सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है ए, क्या लिख देंगे? ए बराबर 0.4 का ये क्या दिया हुआ है? बार। तो 4 का बार दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो 4 है बार बार आ रहा है, मतलब इसका पुनरावृत्ति हो रहा है। मतलब इसके बाद जितनी भी संख्या से अगर भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? 4 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माना कि, लिख सकते हैं माना कि, क्या लिख देंगे? माना कि, क्या मान लेंगे? ये x बराबर 0.4444। कहने का मतलब ये जो बार है कितने बार है ये हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग मान लेंगे कि 0 के बाद कितने बार है? ये 4 बार है। मतलब जितना भी दिया रहेगा ये 4 दिया हुआ है, उसके अलावा हम लोग एक बार 3 बार लिखने का प्रयास करेंगे उस संख्या को। यहाँ पे हम लोग लिख दिए 4 बार, हम लोग दशमलव के 4 अंक तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा जो संख्या दिया हुआ है उसमें हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास से बन जाएगा 2 समीकरण बन जाएगा, ये 2 समीकरण बन जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे ये क्या है? हमारा समीकरण 1 है। तो अब क्या होगा? ये हमारा समीकरण 1 है। अब इसमें क्या करते हैं? दशमलव के बाद 1 अंक दिया हुआ है, तीसरे हम लोग क्या करेंगे? इस संख्या के दोनों पक्ष में हमारा जो संख्या दिया हुआ है ये x बराबर 0.44, जिसको हम लोग लिखने का प्रयास किए हैं, इधर बार बार आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों संख्या में, मतलब 1 अंक दिया हुआ है इसलिए दोनों ओर, मतलब समीकरण 1 के दोनों ओर 10 का गुणा कर देंगे। 1 अंक है इसलिए 10 का गुणा कर देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 ये होगा समीकरण 1 के दोनों ओर कहने का मतलब ये हमारा क्या है? दायां पक्ष और ये क्या है? बायां पक्ष, दोनों ओर 10 का गुणा करने पर, और सवाल को हल करेंगे तो आप लोग को समझ में आने लगेगा। तो हमारे पास 1 अंक दिया था इसलिए 10 का गुणा
कर देंगे दोनों हो तो यहाँ पे कितना है, ये हो जाएगा 10 गुणित x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.4444 गुणित 10। अब गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 एकम 10x बराबर अब यहाँ पे 10 से गुणा करना है, तो 10 से गुणा करना है मतलब कुछ नहीं करना है, हमको सेम लिख देंगे जितना भी दिया हुआ है अंक को, जैसे 1 2 3 4 बार है लिख दिए 1 2 3 4 और एक शून्य है, यहाँ पे एक शून्य डाल देंगे तो लगभग हमारा 10 से गुणा आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे दशमलव बाद कितना अंक है 1 2 3 4, तो यहाँ से गिन लेंगे हम लोग 1 2 3 ये 4, तो हमारे पास यहाँ पे डाल देंगे। और हम लोग चाहे तो यहाँ पे 4 अंक है, इस शून्य की जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, या दशमलव लिख देंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, या दशमलव के बाद 3 अंक भी लिख सकते हैं। यहाँ क्योंकि हमारे पास क्या है इधर कितना 4 4 है ये पता नहीं है, जितना बार भाग करते हैं वो फिर 4 4 प्राप्त होता है। अब हमारे पास जो प्राप्त हुआ ये क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर मतलब कैसे घटाएंगे, दाएं पद को दाएं पद के साथ और बाएं पद को बाएं पद के साथ। जैसे हमारे पास दाएं पद में कितना दिया हो 10x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10x ऋण x। उसी प्रकार यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.444, 3 अंक को ही लिखते हैं, इसका हम लोग दशमलव के बाद का 3 अंक को लिख देंगे ऋण 0.444 ऐसा। यहाँ पे 3 अंक दिया हुआ 3 0 है, उसके बाद 3 अंक, तो यहाँ इसका भी हम लोग 3 अंक को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ 4 लिख दें तो 4 4 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग 10 में 9 घटाएंगे तो नहीं 10 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9x। उसी प्रकार अब इसमें घटा देते हैं तो कितना आ जा रहा है, घटाएंगे तो 0 4 में 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा, फिर 4 में 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 4 में 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा, फिर 4 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं 9x बराबर 4। अब इस 9 को फिर से पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/9। तो हमारा सवाल नंबर 1 का दशमलव निरूपण हो चुका है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोग पुनः कैसे दशमलव निरूपण होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, दोनों को मैं तुलना करते हुए चलूँगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। इसको हम लोग बगल में करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बी नंबर में, बी नंबर थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा 7.25। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था 4 पे बार लगा था, तो यहाँ पे कितना किस में लगा हुआ है 2 और 5 में। आप लोग के किताब में थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक होगा किसी किसी सवालों में, तो आप लोग इसी को देख के सुधार लीजिएगा। थोड़ा सा किताब में प्रिंट मिस्टेक है, अगर नहीं सुधारिएगा तो हल करने में दिक्कत होता है। मतलब हमारे पास जो ये बार दिया हुआ है दोनों में है, किसमें है ये 2 और 5 में है। सेम हम लोग इसी सवाल की तरह करेंगे, माना कि मतलब लिख देंगे यहाँ पे माना कि क्या मानेंगे, यहाँ माने थे x, तो यहाँ भी मान लेंगे x बराबर कितना लिख देंगे, इस बार को हटा देंगे, यहाँ भी बार को हटा दिए थे, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे बार को हटा देंगे, तो यहाँ कितना लिखेंगे 7.25 2 बार 3 बार लिख देंगे। तो मैं 3 बार यहाँ लिख दिया, इसके बाद लिख दिए बार, तो हमारा क्या हो जाएगा
समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, एक अंक था तो हम लोग यहाँ पे दोनों ओर 10 से गुणा किए थे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 10 गिन लीजिए, 1 2 2 अंक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ओर 100 से गुणा करेंगे। तो लिख देते हैं दोनों और समीकरण के दोनों ओर, या दोनों ओर लिख देंगे तो भी चलेगा, दोनों ओर 100 से गुणा करने पर, मतलब क्यों किए 100 से गुणा, आप लोग सवाल से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक था, यहाँ पे मैंने लिखा 10, और यहाँ पे 2 अंक है इसलिए 1 लिखकर 2 जीरो डाल दिए, इसलिए दोनों ओर 100 से गुणा कर देंगे। हमारा जो समीकरण 1 है उसमें तब गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 गुणित x बराबर 7.2525 गुणित 100। अब यहाँ भी क्या किए थे हम लोग, गुणा किए थे तो सीधा 4 एकम 4 कर दिए थे। तो सेम उसी प्रकार जितना भी 4 4 था, 1 2 3 4, तो लिख दिए थे 1 2 3 4 लिख दिए थे, फिर दशमलव संख्या गिनकर डाल दिए थे। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग गुणा कर देंगे, 100 एकम 100 हो जाएगा। यहाँ पे 100x बराबर जो भी संख्या है सेम लिख देते हैं, 1 से गुणा करना है तो 7 2 5 2 5 2 5, 2 शून्य है, यहाँ पे 1 शून्य था तो 1 शून्य डाल दिए थे, यहाँ पे 2 शून्य है तो यहाँ पे मैं 2 शून्य डाल दिया। मतलब दोनों को मैं तुलना करते हुए चल रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ जाएं। अब यहाँ पे दशमलव के बाद गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक है, यहाँ से गिन लें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमारा दशमलव लग जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, हम समीकरण इसको 2 माने थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2। लगभग एक कक्षा 7वीं के लिए जितने भी सवाल हल किए हैं तो उनसे सबसे थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन अभ्यास करने से बहुत आसानी से बन जाता है। आप लोग भी अभ्यास कीजिएगा, सरल, बहुत सरल सवाल है, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता होगी। अभ्यास करने से बहुत आसानी से बन जाएगा। अब हम क्या किए थे, यहाँ पे समीकरण 2 में 1 को घटाए थे, वही काम को सेम करना है। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर जो हमारा समीकरण 2 दिया हुआ है उसमें 1 को घटा देंगे। तो समीकरण 2 कितना है, 100 x 1 दिया हुआ है x, ये मतलब दाएं पद के साथ और बाएं पद को बाएं पद के साथ। अब हमारे पास यहाँ दशमलव के बाद इधर का 2 अंक को लिख देंगे, इधर का 2 संख्या को लिख देंगे ऐसा, या तो हम लोग 25 को भी लिख देंगे तो चलेगा। तो अब कितना हो जाएगा, बराबर 7.25, दशमलव के बाद 4 अंक को लिख देते हैं, 25 25 ऋण, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7.25 25। तो 100 में 1 घटा देंगे, यहाँ कुछ नहीं, मतलब कितना रहता है, 1 रहता है। 100 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 99x बराबर दशमलव के बाद सेम है, यहाँ पे 25 है 25 है 25 है 25 है, तो दशमलव के बाद की जो संख्या होगा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 0 लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 25 में 7 घटा देंगे, तो 25 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18, तो कितना हो जाएगा, 718। तो 99x बराबर 718, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 718/99। यहाँ तक आप लोग एक बार समझने का प्रयास कीजिए कि क्या दिया हुआ है।
लगभग हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। ये 718/19 किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं है, इसलिए भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। और हमारा सवाल नंबर 2 बी नंबर भी बन चुका है। अब सी नंबर को हल करेंगे। इसमें का जितना भी सवाल दिया हुआ है थोड़ा सा अलग अलग सवाल है, तो इसको लेते हुए चलेंगे। अब मैं इसको सवाल नंबर 1 को मिटा देता हूँ, उसके बाद हल करेंगे। अब हम लोग सवाल नंबर 3 दिया हुआ है 0.056। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। सेम वही है। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या करेंगे, दूसरे नंबर से मैं तुलना करते हुए करूंगा, ताकि आप लोग को ये मत लगे कि तीनों सवाल क्या है, अलग अलग है और अलग क्यों है, तो भी समझ में आ जाएगा। तो हम लोग सी नंबर को हल करते हैं। 0.056, इसमें बार दिया हुआ है 6। इसका मतलब ये है कि हम लोग भाग दिए, फिर 5 बार दिया, उसके बाद जितना भी संख्या आया वो क्या हुआ, 6 6 6 आने लगा। इसलिए इसमें 6 का बार आया है, 5 में नहीं है। इसमें लोग दोनों को लिखे थे तो 25 25 लिख रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे जैसे माना की लिखे थे, यहाँ पे सेम वैसी माना की लिखेंगे। सेम उसी के ओर से चलेगा ये माना की। और ये सवाल भी है, लगभग समान स्टेप में ही चलेंगे। जितने लाइन यहाँ पे दिया हुआ है उतना लाइन में ही ये भी आंसर आ जाएगा। थोड़ा हमारा 1-2 लाइन अधिक होगा या तो कम होगा। तो अगर यहाँ पे दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन, तो लगभग 10 लाइन में भी उत्तर आ जाएगा। और ज्यादा होगा तो 1 लाइन 2 लाइन बढ़ सकता है। इससे ज्यादा हम लोग को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर चाहते तो ये और कम आ जाता, लेकिन मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा बढ़ा दिया। इसको हम लोग डायरेक्ट गुणा कर देते तो ये सीधा 100 लिखते, ये लाइन एक ठो बच जाता। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे पक्षांतर कर देते तो ये भी बच जाता, सीधा इसको हम लोग लिख सकते थे। और छोटा हो सकता था, लेकिन छोटा मैंने नहीं किया, ताकि आप लोग समझ सके और एक क्रम से बना सकें। तो माना कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर 0.05, ये बार घटा देंगे। जैसे माना कि लिखते हैं बार घटा देते हैं, 6 6 6, ये समीकरण 1। अब हम लोग किए थे यहाँ पे दोनों ओर 100 से गुणा करने पर। तो अब यहाँ पे कितना से गुणा होगा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ भी 0 के बाद है, इसको हम लोग छोड़ देंगे बाहर, ये अलग संख्या है, इसलिए इसको अलग लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 के बाद है 1 अंक है और ये 1 अंक 2 अंक है। तो हम लोग इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में दोनों ओर क्या लिखेंगे, 2 अंक है इसलिए 1 लिखकर 100 लिख देंगे। अब दोनों ओर क्या से गुणा हो जाएगा, 100 से गुणा करने पर। मतलब गुणा करने के लिए हमको सवाल को ही देखना पड़ेगा, ना कि इसको देखना है। समीकरण को नहीं देखेंगे, सवाल को देखेंगे। तो 2 अंक दिया हुआ था यहाँ पे, ये 2 अंक है, इसलिए हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 100 गुणित x बराबर 0.0566 गुणित 100 ऐसा। अब हो गया हमारे पास। अब गुणा कर देते हैं, जैसे हम लोग पिछले सवाल में गुणा किए थे, सेम उसी प्रकार का गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 100x
बराबर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जो भी संख्या दिया हुआ है 5 6 6 6 1 2 3, 2 जीरो था तो 2 जीरो डाल देंगे, गिन लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये 5। हमारे इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण 2 बन चुका है, तो सवाल अलग है इसलिए एक संख्या फिर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे बाहर वाला संख्या है 1 अंक का, इसलिए हम लोग पुनः क्या करेंगे, समीकरण 2 में अब पुनः क्या करेंगे, पुनः समीकरण 2 में क्या करेंगे, दशमलव के बाद 6 का बार एक में लगा हुआ है, इसलिए 10 से गुणा करेंगे, एक लिख कर सुन करके पुनः समीकरण 2 में 10 से दोनों ओर गुणा करने पर 2 से यानी 10 से गुणा करने पर यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100x गुणित 10 बराबर 5.66, 3 अंक है, 6 गुणित 10 ऐसा। अब गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे एक साथ तो 1000 हो जाएगा, 1 एकम 1 1 2 1 1 2 3, यहाँ पे 3 शून्य ऐसे डाल दिए x है तो यहाँ पे x लिख देंगे। सेम वैसे गुणा हो जाएगा यहाँ भी 5.66, एक तो जीरो डाल देंगे, दिन 1 2 3 था 1 2 3, तो हमारे पास यहाँ पे हो गया 56.66। तो क्या हो गया, समीकरण 3। इसमें हम लोग क्या किए थे, समीकरण 2 में 1 को घटाए थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में 2 को घटाएंगे। क्या लिख देते हैं, समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, अब घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1000x ऋण कितना हो जाएगा, 100x बराबर 56.66। यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ भी हम लोग समीकरण का 2 अंक ही लिखेंगे दशमलव के बाद, ऋण 5.66। दशमलव की संख्या के दशमलव की बाद को संख्या को बराबर लिखने का प्रयास करेंगे, तब यहाँ पे 1000 में 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 900 x बराबर, इसमें भी घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव की बाद की संख्या घटाएंगे तो यहाँ भी 6 है तो 6 में 6 गया 0, फिर 6 में 6 गया 0, फिर यहाँ दशमलव आ जाएगा। अब उसके बाद 6 में 5 घटा देंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 51। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, x बराबर 51/900। अब यहाँ पे एक बार ये कट जाएगा, 3 से 5 और 1 6 होता है और 9 है तो 3 का गुणा है, इसलिए 3 से काट देते हैं, 3 तिया 9, 3 शून्य 0, 3 एकम 3, उसके बाद 2 बचा तो कितना हो गया, 21, 3 सत्ते 21, 7 और 1 8। इस प्रकार हमारा कितना हो जाएगा, 17/300। इस प्रकार सवाल नंबर 2 के सी का उत्तर आ गया, कितना है, 17/300। अब हम लोग सवाल नंबर डी की ओर चलते हैं।
सवाल नंबर डी में दिया हुआ है, ये सी के टाइप का सवाल है। जैसे इससे पहले जो सी को हल किए थे उसी प्रकार का सवाल है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। थोड़ा सा समझिएगा, सवाल आसानी से बन जाएगा, कठिनाई लगभग नहीं होना है। दिखने में बड़ा दिख रहा होगा लेकिन सवाल बहुत ही सरल है। अब ये मिट चुका है, अब हम लोग डी नंबर को हल करते हैं। इसमें बार लगा हुआ है, 7 में 2 और 7 का बार है। सेम ये सवाल नंबर सी की तरह बनेगा, या नहीं, हाँ सी की तरह। ध्यान देते हैं, माना कि क्या हो जाएगा, x बराबर 0.27777 इधर बार बार समीकरण 1। अब इतना हो गया। अब यहाँ पे समीकरण के दोनों ओर किससे गुणा करेंगे। यहाँ पे एक अंक दिया हुआ है, अलग संख्या है, एक आवर्ती वाला है, तो इसलिए आवर्ती वाले को अलग गुणा करेंगे, इसको अलग गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, माना कि समीकरण 1 के दोनों और समीकरण 1 के दोनों ओर 10 दशमलव के बाद एक संख्या है, इसलिए 10 का समीकरण के दोनों ओर 10 का गुणा करने पर। लिखते लिखते अगर कहीं पे गलती हो जाता होगा तो आप लोग सुधारने का प्रयास कीजिएगा। अब गुणा कर देंगे, जहाँ कितना हो जाएगा, 10 गुणित x बराबर 0.277 गुणित 10। तो ये कितना हो गया, ये 10x गुणा कर देंगे तो 0.2777, 1 2 3 अंक था, एक 0 है, 0 डाल दिए, 4 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4, तो हमारा 2.777 हो गया। ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण 2। अब यहाँ पे दशमलव के बाद कितना था, यहाँ पे 1 अंक था, तो वैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है। हम लोग क्या करेंगे, पुनः समीकरण 2 में, पुनः समीकरण 2 में 10 का, यहाँ पे 1 अंक दिया हुआ यहाँ ने, यहाँ इसलिए पुनः समीकरण 2 में 10 का गुणा करने पर, गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 10x गुणित 10 बराबर 2.777 गुणित 10। ये कितना हो जाएगा, 10 दहम 100, x बराबर कितना हो जाएगा, 2.777, ये शून्य को बढ़ा देंगे, 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4, हमारे पास कितना आ गया, 27.77। ये समीकरण क्या हो गया, 3। अब यहाँ समीकरण 3 में 2 को घटाए थे, तो इसे हम लोग घटा देंगे। समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, तो घटा देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, दाएं पद को दाएं पद के साथ, बाएं पद को बाएं पद के साथ, 100 में 10 को घटा देंगे, 10x बराबर 27 दशमलव, यहाँ दिया हुआ है 0.2 अंक, तो हम लोग यहाँ भी 2 अंक को ही लिख देंगे, ऋण 2.77। अब 100 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90x, यहाँ भी दशमलव की बाद की संख्या घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 0 ही बचेगा। अब हमारे पास यहाँ कितना है,
27 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7 में 2 घटाएंगे तो 5 और ये 2। इस प्रकार x बराबर कितना हो जाएगा, 25/90। ये 5 और 0 है तो 5 का गुणज है, 5 × 6 25, 5 एकम 5, यहाँ 4 बचा तो कितना हो जाएगा, 5 × 8 = 40, 18। तो इस प्रकार हमारे पास कितना आ गया, x बराबर 5/18। तो हमारा डी नंबर का भी उत्तर आ चुका है। अब हम लोग सवाल नंबर ई अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। लगभग अगर एक सवाल समझ में आ जाता है तो अन्य सवाल भी आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बस ये जानना है कि एक बार हमको दशमलव के बाद जो संख्या दिया हुआ है उससे गुणा करेंगे, समीकरण 1 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा और क्वेश्चन के हिसाब से 3 भी प्राप्त होता है और उसको आपस में गुणा करने के बाद घटा देंगे तो हमारा सवाल का उत्तर आ जाएगा। और लगभग सवाल नंबर ई मिट चुका है। अब ई की ओर चलते हैं। 0.54 इसमें दोनों में बार दिया हुआ है तो हम लिखेंगे माना कि ये हमारा सवाल नंबर बी की तरह बनेगा या तो ए की तरह, बी ए और ई में कोई अंतर नहीं है। x बराबर 5 4 5 4 5 4 1 हो गया समीकरण 1। ये बार को हटाते हैं तो इधर डेश कर देते हैं। 2 अंक है यहाँ पे, दशमलव के बाद 1 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 के दोनों और 100 से गुणा करने पर, चलिए गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100x बराबर, यहाँ पे दशमलव है, थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण बार बार खांसी आ जाता है। चौवन यहाँ पे 0 है, 54 × 100 यहाँ पे गुणा रहेगा तो यहाँ हो जाएगा 100x बराबर, गुणा कर देंगे तो 54 गिन लेते हैं, 1 2 3 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 2 0 है, 2 0 डाल देंगे, दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 54 आ जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, चलिए घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 100x ये x है, उसके बाद बराबर 54.54, 2 अंक दिया हुआ है इसलिए यहाँ हम लोग दशमलव के बाद 2 अंक ही लिखेंगे, 5 4 तो 100 में ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 99x बराबर दशमलव के उस बाद की संख्या, यहाँ भी 0 0 हो जाएगा क्योंकि 4 में 4 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 5 में 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा,
तो मैंने 0 लिख दिया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 54। तो x बराबर कितना हो जाएगा 54/99। अब हम यहाँ पे बीजा में निकालते हैं तो 5 4 9 होता है और 9 दूनी 18 और 1 9। तो ये 9 3 का गुणा जो 3 से बार भाग चला जाएगा। 3 एकम 3 2 बचा 24 हो जाएगा। 3 8 24। उसके बाद 3 तिया 9 3 तिया 9 8 और 1 9 3 3 6 3 का गुणा जो है 3 से भाग चला जाएगा। 3 6 18 3 एकम 3 हमारे पास कितना बचेगा 6/11। तो इस प्रकार प्रश्नावली 11.2 के लगभग सभी क्वेश्चन आप लोगों के हल हो चुके हैं। अब हम लोग अगले दिन नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे।